तो कोलकाता वासी की ज्यादा पोतीत हो रहा है? बाबा ज्यादा आ रहा है क्या? कोलकाता वासी पोतीत हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? पोतीत हो रहा है क्या? पोतीत बनना है ज्यादा? कोलकाता बस क्यों? कोलकाता में पतित बनना है? कोलकाता वासी की ज्यादा पोतीत हो रहा है, इसीलिए बाबा जल्दी जल्दी आ रहा है क्या? कलकत्ता में बाबा जल्दी जल्दी आ रहा है क्या? कलकत्ता वासी ज्यादा पतित है इसलिए बाहर उड़ाने आ रहा है। ये तुमने कैसे जान लिया कि बाबा कलकत्ता में ही ज्यादा आता है, दूसरी जगह नहीं आता है? मैंने कलकत्ता में बाबा ना आए तो कलकत्ता पागल हो जाएगा। बाबा ये तो हाँ कोई आत्मा को ज्यादा आना सहन नहीं हो रहा है। अच्छा एक तो आत्मा को सहन नहीं हो रहा है। 99.99% आत्मा को बहुत खुश है। क्यों ना बाबा ने 1936 में कोलकाता में अवतरण किया, लेकिन कोलकाता वासियों से माने क्या बोलेगा, संपर्क नहीं तोड़ा, संपर्क को अच्छा नहीं रखा। क्यों ना कोलकाता से चला गया सिंध हैदराबाद से चला गया कराची से राजस्थान माउंट आबू, और राजस्थान माउंट आबू से फरुखाबाद। बाबा थोड़े चला गया। बाबा चला गया माने बाबा ऐसा, बाबा तो साकार शरीर निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। साकार निराकार मेल को बाबा माउंट आबू नहीं गया, बाबा तो कराची तक ही गया बस। कराची तक गया? हाँ कराची तक गया, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो शरीर छोड़ दिए। लेकिन वो शरीर छोड़ के फिर तो प्रवेश किया ना, फिर से एक बार गए बाबा, फिर से प्रवेश करके जो पार्ट बजा रहे हैं। माउंट आबू थोड़े ही गया, एक बार नहीं माउंट आबू नहीं, माउंट आबू में सुप्रीम सोल। हाँ जी सुप्रीम सोल बाप गया, सुप्रीम सोल बाप गए ना। अब उसके बाद फिर 76 बड़े एडवांस जो भी हुआ उनके बाद, तो ऐसा करके ज्यादा टाइम तो बाहर ही चला गए। कोलकाता में शूटिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद ये थोड़ा 2-4 महीना देख रहे हैं, ये थोड़ा आते हैं जाते हैं, और वो भी किसी को सहन नहीं होता है। उंगली नहीं उठाएंगे, ले देखो अपने घर परिवार को ज्यादा देखते हैं। नहीं चारों बाजू में जो भी देखा तो कुछ नहीं बोला। कोलकाता की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। दे रहे ना वहाँ, तो उसका हमारा लाइन लग गया, उसको तो अच्छा बात है। अभी तो ये भाई तो उल्टी बात कह रहा है। समझ में नहीं आ रहा। हम तो ऐसे बोले नहीं, हम बोला हमारा प्रश्न था कि पोतीत हमकी ज्यादा हो रहा है इसलिए बाबा ऐसे बात है। वो तो तुम्हें गलत फहमी हो रही है कि बाबा कलकत्ते में ही ज्यादा आ रहे, ऐसी बात नहीं है। बाप विदेशी बनकर के आए हैं, तो विदेशी बाप पहले किसको देखेंगे? जो बच्चे पतित बन करके विदेशी धर्मों के प्रभाव में चले गए उनको देखेंगे, या जो अभी भी भारतवासी हैं उनको देखेंगे? जो पतित बन चुके हैं, विदेशी बन चुके हैं, विदेशी परंपराओं को अपना चुके हैं, पहले उनको पकड़ेंगे। बाबा सत्ययुग में मूली में आज कहा है कोई ब्लड कनेक्शन नहीं होगा, तो वह कैसेट में सुना है जे कृष्ण का पानी राधा खा लेते हैं, तो पानी तो खून से होता है, तो खून का कनेक्शन तो ऐसे होता है जैसा मोरी का मिसाल दिया, मोर का मिसाल, पानी आँख का पानी। हाँ सत्ययुग का जब वायरस होता है, हाँ जी हाँ जी, सत्ययुग में ब्लड कनेक्शन नहीं होता, लेकिन दापोर से होता है, ऐसा मूली में कहा है आज का, तो कहीं से नहीं होता। वो पानी जो है वो तो यहाँ की बात बताई, कलयुग की बात, मोर की, वो कलयुग की बात है, सतयुग की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि वहाँ सतयुग में दृष्टि लेन देन करेंगे, दृष्टि से प्यार करेंगे तो आंसू पिएंगे। वो भी दृष्टि से जो प्यार स्नेह का वाइब्रेशन निकलता है उससे पैदाइश होती है। लेकिन और संगम युग में तो वो भी नहीं होगा, वाइब्रेशन, दृष्टि मात्र का भी वाइब्रेशन नहीं होगा।
बाबा हाँ। विष्णु को दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र क्यों दिखाया गया? अच्छा, अच्छे संकल्प चलाएं इसलिए। एक तरफ तो जब लेफ्ट साइड का अगर संकल्प चलाएंगे तो स्थापना होगी या विनाश होगा? विनाश हो जाएगा। शुद्ध संकल्पों से, शुभ संकल्पों से शुभ सृष्टि की रचना होती है, और दुष्ट संकल्पों से हम अपने दुष्ट दुनिया की स्थापना करते हैं। जन्म जन्मांतर की दुख की दुनिया अभी ज्ञान में आने के बाद हम तब निर्माण करते हैं जब श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प करते हैं। अभी हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर है, जितना चाहे उतना सुख की सृष्टि रचें और जितना चाहे उतना दुख की सृष्टि रचें। और बाबा आजकल बहुत लोग एडवांस का स्टूडेंट बहुत लोग शरीर छोड़ रहा है, लेकिन 2-3 दिन का बाद फिर बोल रहे हैं कि याद का प्रोग्राम रखने के लिए। लेकिन उस समय तो जो ज्ञान वो तो शरीर में प्रवेश कर लिया, याद का प्रोग्राम रखने से कुछ फायदा होगा क्या? वाइब्रेशन तो कहीं भी पहुंच सकता है उस आत्मा को। अगर माँ के पेट में प्रवेश कर गया तो वहाँ वाइब्रेशन नहीं पहुंचेगा क्या? तो इसका मतलब माने संगठन रखना जरूरी है? नहीं, जरूरी की बात नहीं है, लेकिन इतना है कि कोई भी आत्मा ये चोला छोड़ती है तो थोड़ी दयनीय अवस्था तो हो गई ना। जो शरीर से अभी रहते याद कर सकती थी, अब चोला छूट गया तो 4-6 वर्ष तो जब तक बच्चा रहेगी वो ज्ञान को नहीं समझेगी, बाप को नहीं पहचानेगी, तो उस आत्मा को थोड़ा वाइब्रेशन दे दिया जाए। भक्ति मार्ग में तो और दूसरी क्रियाएं करते हैं। वो भक्ति मार्ग वालों की भी सेवा हो जाएगी, लो ये कुछ तो करते हैं आत्मा के कल्याण के लिए। नहीं तो कहेंगे लो ये अपने संबंधियों तक को तो कुछ स्नेह नहीं दे पाते, तो दुनिया को क्या स्नेह देंगे? दुनिया के लिए क्या कल्याण करेंगे? बाबा जो एडवांस पार्टी में तो सब 84 जन्म लिया, जो अभी जो शरीर छोड़ रहा है वो जो जन्म लेंगे कौन सा जन्म होगा? वही लास्ट। अभी जो जन्म लेंगे ना दोबारा शरीर छोड़ने के बाद, तो उनकी जो एडवांस में आ गए उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठा है हमें कंचन काया बनानी है। तो जो जब शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बुद्धि में वो ज्ञान नहीं बैठा हुआ है कि अगला जन्म लेकर के भी हम कंचन काया बनाएंगे। लेकिन वो जो पहले एडवांस में जो आया जो 84 जन्म होना चाहिए ना? हाँ जी होंगे। तो 83 जन्म था क्या? कौन सा? जब छोड़ा हाँ जो शरीर छोड़ रहे हैं बिल्कुल 83 जन्म था। भक्ति मार्ग का संस्कार था। शरीर छोड़ने से ही साबित होता है एडवांस में आने के बाद कि भक्ति मार्ग की संस्कार रह गए। बहुत को संशय आ रहा है इसमें। क्यों संशय आ रहा है? जो जब बता दिया कि भक्ति मार्ग के अगर संस्कार होंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। कोई भी भक्ति मार्ग का संस्कार न रह जाए। कोई भी संस्कार अगर 100% की स्टेज पर पहुंचेगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो छोटे उम्र से जो चला जाता शरीर छोटा, उसको कोई अकाल मृत्यु कहा जाता? अकाल मृत्यु अचानक मौत होती है, एक्सीडेंट उसको कहा जाता। नहीं, एक्सीडेंट न भी हो, हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया तो वो भी अकाले मौत है। तो वो तो शरीर नहीं मिलेगा, सूक्ष्म शरीर में रहेगा जब अकाली मृत्यु होगा। सूक्ष्म शरीर होता है अकाले मौत वालों का, लेकिन वो भी अनेक बातें हैं। कोई एडवांस में है, हार्ट फेल हो जाता है, बहुत अच्छे एडवांस में चलते थे तो थोड़े समय के लिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलेगा और जल्दी ही वो फिर कोई न कोई शरीर धारण कर लेंगे। और बाबा जो सोरी छोड़ने के बाद परिवार का जो ज्ञान में चलते हैं, उसके परिवार का कोई सोरी छोड़ते हैं, उसके लिए जो श्राद्ध अनुष्ठान होता है, उसके लिए जो नियम कानून करता है, तो जो ज्ञान में चलता है वो अगर मानेंगे तो वो तो भक्ति हो जाएगा कि? भक्ति करने के लिए मना थोड़ा ही करना है ना, भक्ति होगा कि नहीं? भक्ति तो होगा ही, लेकिन भक्ति करने वालों को कभी भी मना नहीं करना है। ऐसे डायरेक्शन जो मुरली में है, उन मुरली को या डायरेक्शंस को पक्का फॉलो करना है। अगर हम मना करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो भक्ति भावना थी ज्ञान में उतना नहीं चल सकता।
तो भक्ति भावना से भी हम उसको तोड़वा रहे हैं। लेकिन परिवार तो रूठ जाएंगे ना, जो ज्ञान में नहीं चलता है परिवार में बहुत झगड़ा होगा। बाबा अभी तो बोला आप थोड़ा ज्ञान में चलने वालों की बात पूछ रहे हैं। हाँ। जो ज्ञान में देखने में आता है चल रहे हैं, लेकिन भक्ति के क्रियाकर्म कांड कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं इससे साबित होता है उनके भक्ति के संस्कार खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन दिखाने के लिए हो सकता बाबा, जब परिवार में पूरा ज्ञान में नहीं आता, लेकिन एक आदमी चलता है लेकिन उसका झगड़ा लगेगा, क्यों मानते नहीं है, ऐसा हो सकता ना। ये आत्मा की शक्ति के ऊपर है। कोई की आत्मा ज्यादा शक्तिशाली है, समाज का मुकाबला कर सकती है। कोई आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं है, समाज का मुकाबला नहीं कर सकती। तो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं देना है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं करते। और बाबा एक कैसेट में 4 ब्रह्मा के लिए बोला है, तो वैष्णवी देवी को भी एक ब्रह्मा बोलते हैं, तो उनके अंदर में तो सुप्रीम प्रवेश नहीं करता है। उनके अंदर तो प्रैक्टिकल धारणाओं के रूप में प्रवेश करते हैं। तुम्हारे दिल और दिमाग में प्रवेश कर गया, कहते हैं ना। तो जब नारायण वाली आत्मा बाप समान बन गई, शिव समान बन गई, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन गई, और वो उसके दिल और दिमाग में छा गई, समा गई, तो प्रवेशता हुई या नहीं हुई? लेकिन चेंज हो गया है? पहले ये नहीं, क्या नहीं था? पहले वैष्णवी देवी को नहीं बोला गया। क्या नहीं बोला गया? सुप्रीम सोल प्रवेश करता है उसमें। ब्रह्मा के टाइप सुप्रीम सोल पहले भी प्रवेश नहीं करता और अंत में भी प्रवेश नहीं करेगा। और बाबा 2008 में अमेरिका और रूस के बाद भारत चंद्रमा पर अपना तिरंगा 3 रंगों का झंडा, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसको हम मानते हैं प्रतीक है, वो फहराने जा रहा है। हद में बेहद में ऐसा कुछ और कुछ होने वाला है। ब्रह्मा से विष्णु बनने वाला नहीं है, है? आगे बाबा उल्टा श्री चढ़ना ये क्या बात है बाबा? वो शूटिंग पीरियड में जो 4 स्टेज में आते हैं, सातो सत सामान्य राज तामो, जो 3 युग का सत्तो तेत्रा कोलीज दापर कोली, ये 4 युग में जो 4 स्टेज आ रहा है, तो उल्टा श्री चढ़ना तो कैसे एडिट होगा, माने कैसे पूरा से पूरा उल्टा श्री कैसे चढ़ेंगे? याद की स्टेज में प्रैक्टिस के आधार पर, याद की प्रैक्टिस के आधार पर हम ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन संग के रंग के आधार पर हम नीचे गिर रहे हैं। क्या? जो संग का रंग हम लगा रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को दिल दे करके बातें करते हैं, बाप से उतना साफ होकर के नहीं रह पाते। तो संग का रंग लगाया ना, तो संग का रंग जो है नीचे गिराता है, हमारी शूटिंग नीचे गिराता है, लेकिन याद की प्रैक्टिस ऊंची चढ़ती जाती है। एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार षष्ठी बिगाड़ दी ब्रह्मा ने, फिर जो सुधरने वाले होंगे वो चौथी बार में आके सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे? वैराग आवेगा या नहीं आवेगा? तो अंत में वैराग आता है। बाबा तुमके लिए खास और उनके लिए आम, इसका मतलब क्या है? तुमके लिए खास, तुम बच्चे के लिए खास और उनके लिए आम, इसका मतलब क्या है? माना विदेशियों के लिए आम और तुम भारतवासियों के लिए खास भगवान को आना पड़ता है। आम माने जनरल, स्पेशल नहीं। स्पेशल सिर्फ भारतवासियों के लिए आते हैं और जनरल आम पब्लिक के लिए भी आते हैं। और बाबा शंकर का तुंदु दिखाया और गणेश का तुंदु दिखाया, इसका मतलब कोई भी देवता की तुंदु नहीं दिखाया, तो दो देवता का तुंदु क्यों दिखाया? तुंदु भुड़ी भुड़ी पेट बड़ा होगा, स्थूल पेट की बात थोड़ी है। जैसे इस पेट में खाना पचाया जाता है,
ऐसे ही बहुत सी बातें बुद्धि रूपी पेट में पचाई जाती है। कोई ऐसे होते हैं पेट बहुत कमजोर होता है, जो खाएंगे तो उल्टी कर देंगे। ऐसे यहाँ भी हैं जिनका बुद्धि रूपी पेट बहुत कमजोर है। कोई भी बात पावरफुल उनके कान में डाल दो, जैसे बहुत से ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं 76 में, उनको पहले ही किसी ने डोज दे दिया। क्या जो डोज बाद में देना चाहिए, एडवांस साप्ताहिक कोर्स देने के बाद वो पहले ही डोज दे दिया कि दृष्टि का लेन देन खराब चीज है। बस उनको उल्टी हो गई, उन्होंने पूरा ज्ञान सुनना ही बंद कर दिया। तो कोई कोई डोज ऐसा होता है जो पचता नहीं है सबको, सबको सूट नहीं करता है। हाँ, तो बुद्ध रूपी पेट पावरफुल चाहिए। तो शंकर का जो छोटा बच्चा है गणेश जी, उसका बुद्ध रूपी पेट बड़ा दिखाया जाता है। दादा लिखराज कहीं प्रतीकात्मक रूप तो गणेश जी है। जब तो शरीर छोड़ने के बाद ना, दादा लेखराज शरीर छोड़ने के बाद दादा लेखराज छोड़ा ही है। और बाबा आज के मूली में कहा 4.5 लाख आत्मा ही ईश्वर का संतान बनता है। ईश्वर के सामने सुनते हैं और समझते हैं, लेकिन नाला का गायन है जो प्रवेश करते हैं तो वो भी ईश्वर का संतान नहीं है। डायरेक्ट वो सुनते हैं लेकिन अपने शरीर से नहीं सुनते। वो जो वर्षा लेंगे सतयुग में सुख शांति का वर्षा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं लेते, डायरेक्ट सुप्रीम सोल से वर्षा नहीं लेते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा डायरेक्ट नहीं लेते। उनको वर्षा देने वाला कोई देवता होगा और हमको वर्षा देने वाला डायरेक्ट सुप्रीम सोल बाप है। तो प्राप्ति ज्यादा किसको होगी जन्म जन्मांतर की? 4.5 लाख को ज्यादा प्राप्ति होगी, क्योंकि वो जीते जी आत्मा बन गए, देह भान छूट गया। इसलिए सीढ़ी के चित्र में ये दिखाया गया है, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं। क्रिश्चियंस ज्यादा सुख भोगते हैं या भारतवासी ज्यादा सुख भोगते हैं? भारतवासी ज्यादा सुख भोगते हैं। और क्रिश्चियन से ज्यादा नीचे गिरते हैं कि भारतवासी ज्यादा नीचे गिरते हैं? भारतवासी ज्यादा नीचे गिरते हैं। तो नीचे सीढ़ी के चित्र में दिखाया है, राम वाली आत्मा कांटों की सैया पर पड़ी हुई है और ब्रह्मा की आत्मा खड़ी हुई है। माने वो इतने पतित नहीं बनते। कृष्ण को इतना पतित होते हुए नहीं दिखाया गया, और राम की आत्मा जास्ती पतित भी बनती है, जास्ती दुखी भी होती है, तो जास्ती सुखी भी होती है, पवित्र भी बनती है जास्ती। तो घर में अनेक गरीब दोस्त आता है उसके साहाଯ୍य लेने के लिए, तो उसके लिए क्या है? घर में अनेक गरीब दोस्त आता है, भिखारी साहाଯ୍य लेने के लिए आता है। घर भी आता है ना। भारत में भिखारियों की संख्या ज्यादा है, ये मतलब नहीं, घर में उनका अपना घर में भिखमंगा लोग आता है घर में भीख मांगने के लिए, मांगने आता है। देना सरकार बैंड लगा दिया, देना अपराध है, मांगना और देना अपराध है। कोई आता है लेने के लिए तो पैसा नहीं देना है, कुछ खाने पीने की चीज देने में कोई हर्जा नहीं है। जो भी इस दुनिया में शरीर लिया है, मनुष्य शरीर मिला है, तो जीवन जीने का उनको अधिकार है। वो काम करते हैं या नहीं करते, उनको जिंदा रहने का अधिकार जरूर है। इसलिए हम जिंदा हैं तो हम आशा करते हैं आज ये ज्ञान में नहीं चलते हैं, कल ऐसा माहौल बन जाएगा, हो सकता है ये आत्मा भी ज्ञान में चलने लग पड़े। अगर उनको नहीं देंगे तो हो सकता है वो खुदकशी कर लें।
खाने पीने की चीज दे। लेकिन कोई भी बाबा ऐसा देखता है, हम खाना देने के जाते हैं, वो नहीं लेते, बोले पैसा बिना ले लेंगे। तो समझ लो चालाक आदमी है, बैंक बैलेंस बना रहा है। दूसरा कोई चीज भी दे सकते हैं ना? दूसरा कोई चीज दे सकते हैं ना? हाँ, पहनने का कपड़ा दे दो, कोई चीज दे दो जो भी। और बाबा, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट उन जैसे आत्मा अभी ज्ञान में है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आप किसको कहते हैं? ऊपर से आने वाली आत्मा को या जिनका शरीर होता है उनको? नहीं, डाकोर से ऊपर से आने वाले आत्मा। ऊपर से आने वाली आत्मा वास्तव में इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट नहीं है। जो शरीरधारी है उसको इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट कहा जाता है। तो ऊपर से जो आने वाली आत्मा है वो सूक्ष्म बीज है। वो सूक्ष्म बीज अभी नहीं आए हैं ज्ञान में। हो सकता है संदेश मिला हो। अभी जो भारतवासी कहे जा रहे हैं वही अभी ज्ञान को नहीं मानते। तो जो शुद्ध है दूसरे धर्म के हैं बीज, वो कैसे मानेंगे? बाबा इतना ताकत कहाँ से मिलेगा? इतना ताकत? डाकोर से अलग अलग धर्म रचते हैं ना? तो इतना ताकत? वो सूक्ष्म बीज है ना। जैसे शिव परमात्मा सूक्ष्म बीज है, ऐसे ही और भी हैं जिनको उनके फॉलोअर्स भगवान मान लेते हैं साकार। जैसे ब्रह्मा के फॉलोअर्स ब्रह्मा को क्या मान लेते हैं? साकार भगवान मान लेते हैं। तो वो पावरफुल आत्मा है, लेकिन प्रजापिता के मुकाबले पावरफुल नहीं है। इसके बाद इब्राहिम, वो आत्मा भी पावरफुल है। तीसरे नंबर में बाबा बोलते हैं ना ऊंचे से ऊंचे भगवान, इसका मतलब नंबरवार भगवान है ना। मनुष्य सृष्टि में समझने के लिए नंबरवार साकार भगवान बनकर के बैठने वाले हैं ना। तो ऊंचे से ऊंचे हुआ शिव, शंकर, भोलेनाथ, उसके बाद कृष्ण भगवान, उसके बाद इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक। ये पावरफुल आत्मा है बाबा। गया हुआ है कि जब भी कोई धर्म स्थापना होता है तो उसमें 36 विशिष्ट आत्माएं, जैसे एक धर्म की 12 आत्माएं और बाकी सब धर्मों के विशिष्ट आत्माएं जाती है। तो क्या प्रजापिता वाली भी आत्मा जाती है धर्म स्थापना करने के लिए? उन लोगों का सहयोगी बनती है कभी क्या? मनुष्य सृष्टि है और मनुष्य सृष्टि का पिता है, तो पिता का फर्ज नहीं है कि बच्चों को वर्षा दे। जो रूहानी बाप है वो तो 21 जन्मों का रूहानी वर्षा देता है, लेकिन जन्म जन्मांतर का मनुष्य सृष्टि का जिस्मानी बाप कौन है? प्रजापिता। तो जो जिस्मानी बाप है वो मनुष्य सृष्टि के जो भी जिस्मानी धर्म है उनको वर्षा नहीं देगा? जरूर देगा। तो उनको वर्षा देने के लिए उसका टाइम नुदा हुआ है। 24 आत्मा जाता है ना, 36। जिस धर्म की जो निमित्त आत्मा है, जैसे मान लो बौद्ध धर्म की स्थापना हो रही है, 12 हो। तो बौद्ध धर्म में तो स्थापना करने के लिए नहीं जाना है क्या? लेकिन बौद्ध धर्म की जब जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी तो उसमें जो महात्मा बुद्ध के शरीर को जन्म देने वाला है वो, और जो महात्मा बुद्ध के शरीर को जन्म देने वाले बाप को जन्म देने वाला है वो दोनों ही ग्रुप सहयोगी बनते हैं। 24। हाँ जी। और सहयोगी बन करके 12 छोड़ करके 24।
सब लेकर 24। जैसे सिद्धार्थ, उसमें महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया, तो सिद्धार्थ जैसी जो आत्माएं हैं, जो नारायण बनने वाली आत्मा साबित होती है, वो द्वापर युग में उनकी राजाई स्थापन करने के लिए सिद्धार्थ का पिता कौन हुआ? शुद्धोधन। और उसका ग्रुप वो बीज रूप आत्मा है ना, और उस बीज रूप आत्मा का भी बाप कौन? प्रजापिता। तो उनका भी ग्रुप है। तो दोनों ही ग्रुप मिलकर के 24 आत्माएं उस धर्म को स्थापन करने के लिए विशेष सहयोगी बनती हैं, राजाई दिलाने के लिए, राजाई स्थापन कराने के लिए। बाबा भूतनाथ और भूतनाथनी विनाश का टाइम में काम करेगा है, तो कौन कौन आत्मा होगा? कौन कौन आत्मा होगा? अभी टाइम हो गया, आधा घंटे से भी ज्यादा हो रहा है। भूतनाथ भूतनाथनी कौन कौन आत्मा? वो अगली बार देखेंगे।